दरभंगा आधारपुर मॉब लिंचिंग की शिकार पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए दरभंगा आईजी कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन। एक्वा और इंसाफ मंच ने किया प्रदर्शन। समस्तीपुर के आधारपुर मॉब लिंचिंग की न्यायिक जांच कराने, मॉब लिंचिंग की शिकार पीड़ितों को न्याय व सुरक्षा दिलाने की मांग को लेकर आज एक्वा और इंसाफ मंच के संयुक्त बैनर तले दरभंगा पुलिस महानिरीक्षक के समक्ष प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व भाकपा माले के मिथिलांचल प्रभारी व पुलिस ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा, इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद, दरभंगा एक्वा जिला सचिव सनीचरी देवी, अध्यक्ष साधना सिंह, समस्तीपुर एक्वा की जिला अध्यक्ष वंदना सिंह, समस्तीपुर इंसाफ मंच की जिला सचिव खुर्शीद खैर कर रहे थे। वही भाकपा माले के मिथिलांचल प्रभारी व पुलिस ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा ने कहा कि वर्तमान समय में जदयू भाजपा के राज्य में न्याय की गुहार लगाने का भी अधिकार नहीं है। आज दरभंगा आईजी के समक्ष बागी आधारपुर मॉब लिंचिंग की शिकार पीड़िता न्याय की गुहार लगाने के लिए दरभंगा आ रही थी। आने के क्रम में खोसा में समस्तीपुर पुलिस के द्वारा उनको डिटेन कर दरभंगा जाने से रोक दिया। यह एक सिरे से लोकतंत्र पर हमला है। नीतीश कुमार की पुलिस कितना भी लोकतांत्रिक आंदोलनों पर हमला कर ले, न्याय और इंसाफ की लड़ाई रुकने वाला नहीं है। यह कैसी सरकार है? भीड़ हिंसा करने वालों को गिरफ्तार करने के बजाय भीड़ हिंसा की शिकार पीड़ितों को डिटेन किया जा रहा है। इंसाफ की मांग कर रही पीड़ितों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये दर्शाता है कि जदयू भाजपा की सरकार किसके साथ खड़ी है। आधारपुर में हुए मॉब लिंचिंग की शिकार पीड़ितों के इंसाफ के लिए भाकपा माले का सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष जारी रहेगा। वही इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद ने कहा कि वर्तमान समय में सुशासन बाबू की सरकार में लगता है कि इंसाफ की गुहार लगाना भी अपराध हो गया है। नीतीश कुमार की पुलिस के नाक के नीचे उनकी मौजूदगी में बागी आधारपुर की घटना को अंजाम दिया गया। एक शिक्षिका को खुलेआम अर्धनग्न कर सड़क पर घुमाया जाता है और बर्बर पिटाई कर मार देने की घटना ने पूरे मिथिला को शर्मसार कर दिया है। आज हम लोगों ने आईजी के समक्ष सत्याग्रह कर न्याय की मांग किया है। हमारी लड़ाई मॉब लिंचिंग के शिकार पीड़ितों को इंसाफ दिलाने तक संघर्ष जारी रहेगा। था अपनी फरियाद रखने के लिए, लेकिन सुशासन बाबू की जो पुलिस है वो पूरी परिवार को डिटेन कर लिया समस्तीपुर में। हम मांग करते हैं आईजी साहब से कि जो घटनाएं हुई है, आधारपुर की जो घटनाएं हुई है, शर्मनाक घटनाएं, मुख्यमंत्री बोलते हैं महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन एक महिला को नंगे करके और उसको प्रताड़ित करके मार दिया जाता है, लेकिन सुशासन बाबू की पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं की। हमने आईजी साहब को सूचना दिया था कि पीड़ित परिवार और एक्वा और इंसाफ मंच के लोग आपसे आज प्रतिनिधिमंडल मिलेंगे, हम प्रतिरोध कर रहे हैं, हम मिलेंगे, लेकिन उस पीड़ित परिवार को यहाँ आने नहीं दिया गया। हम कहना चाह रहे हैं आप मीडिया के लोगों से, इतनी बड़ी घटनाएं हुई, ट्रिपल मर्डर हुआ आधारपुर में, लेकिन अभी तक शर्म आनी चाहिए दरभंगा के, यहाँ के मिथिलांचल के जो आईजी हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि अभी तक एक की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दरभंगा की जो पुलिस की हालत है वो तो आप बेहतर जान रहे हैं कि बेलही में जो बलात्कार की घटनाएं हुई वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। यही तो मामला है, पूरे बिहार का मामला है। हम लोग अगर आईजी साहब इस फरियाद को नहीं सुनेंगे तो हम पटना के जो सुशासन बाबू हैं उनके कान खोलने के लिए वहाँ हम आवाज़ लगाएंगे पटना में। इंसाफ मंच राज्य उपाध्यक्ष ने आप सब लोग जानते हैं कि समस्तीपुर के ताजपुर प्रखंड के आधारपुर गांव में 21 तारीख के सुबह में श्रवण राय की हत्या हुई, पानी के विवाद में, बारिश के पानी के बहाव को लेकर। लेकिन सांप्रदायिक ताकतों ने, उन्मादी ताकतों ने उस हत्या के खिलाफ एक उन्माद पैदा किया और उन्माद पैदा करके मॉब लिंचिंग के जरिए, भीड़ हिंसा के जरिए एक शिक्षिका को नंगा करके घंटों सड़क पर घुमाया गया और पीट करके हत्या की गई। उसके साथ यौन प्रताड़ना भी हुई। उनकी तीन बच्चियों को
माने घेराबंदी करके पीटा गया, कपड़े फाड़े गए, कमरे में बंद कर दिए गए। एक नौजवान अनवर को पीट करके मार दिया गया। इतनी बड़ी घटना हुई, ये मिथिलांचल को शर्मसार करने वाली घटना है। मिथिलांचल में ऐसी कभी कोई घटना नहीं हुई है। लेकिन ये जो सांप्रदायिक उन्माद की ताकतें हैं वो समाज को उन्मादी बना रही है। लेकिन उन्माद की उन ताकतों के खिलाफ 282/21 जो मुकदमा दर्ज हुआ है, किसी आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। और आपको आश्चर्य होगा, मैं दरभंगा वासियों को, मीडिया को भी बताना चाहता हूँ, वो तीनों लड़कियां जो इस मॉब लिंचिंग के शिकार होते होते बची, भीड़ हिंसा की शिकार हुई और यौन प्रताड़ना की शिकार हुई, वो लड़कियां आ रही थी आईजी साहब के यहाँ अपना फरियाद सुनाने के लिए। ताजपुर से निकल करके पूसा आ गई थी, लेकिन पूसा में उनको रोक दिया गया और बैरंग घर लौटा दिया गया। हमारा कैसा समाज है, कैसा लोकतंत्र है, कैसा शासन है कि फरियाद की भी कोई गुंजाइश नहीं है। आईजी के यहाँ वो लड़कियां आ रही थी अपना फरियाद सुनाने के लिए, फरियाद सुनाने का भी मौका नहीं दिया गया और उनको रोक दिया गया। इसी को लेकर के इंसाफ मंच और एप्वा की ओर से एक कार्यक्रम है, भाकपा माले को उन्होंने आमंत्रित किया है। हम भी इसमें शरीक हो रहे हैं और नाइंसाफी के खिलाफ इंसाफ के झंडा को बुलंद कर रहे हैं। हम आईजी साहब के सामने ये बात कहने के लिए आए हैं कि 282/21 जो मुकदमा है ताजपुर का, वो बर्बर घटना है, ये भीड़ हिंसा की बर्बर घटना है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो, तत्काल गिरफ्तारी हो। यदि गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम इस मसले को लेकर के मुख्यमंत्री के दरवाजे तक जाएंगे, मैं राजधानी में जाएंगे और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है। इसी बात को लेकर के इंसाफ मंच एप्वा की ओर से एक कार्यक्रम हो रहा है और एक आमंत्रित के बतौर मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ। धीरेन्द्र झा, भाकपा माले पॉलिट ब्यूरो के सदस्य।